नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अजय मानू। हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोण पीसी का आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम खेल प्रशिक्षण के बारे में जो हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने उसकी कई क्लास जो पहले देख लिया है। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक शुरू होने वाला होगा अधिक शिक्षा। अधिक शिक्षा के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अधिक शिक्षा के बारे में मैं पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम देख लें अधिक शिक्षा का जब मतलब क्या होता है। अधिक शिक्षा का मतलब अधिक शिक्षक है यानी कोचिंग। अधिक शिक्षा का मतलब क्या होगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा कोचिंग। तो हम कोचिंग कोचिंग पढ़ने के लिए जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करने जाते हैं, तो जो सबसे पहले हमें अधिक शिक्षा के बारे में जाते हैं यानी कोचिंग में जाकर पढ़ाई करते हैं। तो अधिक शिक्षा का अभिप्राय अधिक शिक्षा का अभिप्राय क्या होता है। अधिक शिक्षा का अभिप्राय उस प्रयास अधिक शिक्षा का अभिप्राय उस प्रयास उस प्रयास उस प्रयास से है उस प्रयास से उस प्रयास तक प्रयास है। क्या है? उस प्रयास तक होता है शिक्षा का अभिप्राय। इसके बाद में हम देखते हैं जिसके माध्यम से हमें जिसके माध्यम से हम निश्चित जिसके माध्यम से हम क्या निश्चित बिना कुछ संकोच के निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने से हमें निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के प्राप्त करने के से जो सक्षम है उसे प्राप्त करने के जो सक्षम है बन सकते हैं करने के लिए बन सकते हैं। कहते हैं जिसके माध्यम से हम जो निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करते हैं करने के लिए जो सक्षम बन सकते हैं, तो किसके माध्यम से बन सकते हैं, तो वो होता है अधिक शिक्षा। अधिक शिक्षा के माध्यम से जो मैं सक्षम बन सकते हैं। अधिक शिक्षा का मतलब यानी कोचिंग हो सकता है, कोचिंग होता है। उसके बाद प्रशिक्षण प्रशिक्षण का कोचिंग होता है। प्रशिक्षण का कोचिंग एक ट्रेनिंग प्रशिक्षण का कोचिंग और एक ट्रेनिंग प्रशिक्षण का कोचिंग और एक ट्रेनिंग है जिसकी ये जो एक ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण और कोचिंग है जो क्या है, एक ट्रेनिंग है जिसकी क्या होती है, तो जिसकी सहायता से क्या होता है, खिलाड़ी व टीम सहायता से खिलाड़ी व टीम को शिखर स्तर की योग्यताओं को शिखर स्तर की प्रतिमाओं या फिर योग्यताओं
क्या हो जाएगा, प्रतिमाओं या फिर योग्यताओं तक पहुंचाने का, क्या है, तक पहुंचाने का प्रयास है जो किया जाता है, तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। क्या होता है, प्रशिक्षण कोचिंग एक ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग के माध्यम से की सहायता से हम जो खिलाड़ी और टीम होती है उसको उसी स्तर की प्रतिमाओं या फिर योग्यता तक पहुंचाने का जिसका बहुत बड़ा जो प्रयास होता है, बहुत बड़ा जो हाथ हाथ होता है, जिसकी वजह से हम इसकी ट्रेनिंग करके जो खिलाड़ी और टीम में बहुत आगे तक पहुंच सकते हैं। इसके आगे देखते हैं कोचिंग। क्या होता है, कोचिंग ट्रेनिंग कोचिंग ऊपर मैं लिख ले रहा हूँ। क्या होता है इसका, कोचिंग ट्रेनिंग और प्रशिक्षण। कोचिंग ट्रेनिंग कहाँ से होगा, प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का क्या, कोचिंग कोचिंग तो हम क्या कहते हैं, अधिक शिक्षा और ट्रेनिंग क्या कहते हैं, तो प्रशिक्षण है जो कहते हैं देने का तरीका है। क्या है, ट्रेनिंग देने का तरीका है, देने का तरीका है। इसके बारे में आगे क्या देखते हैं इसके बारे में देखते हैं कोचिंग तथा ट्रेनिंग क्या होगा, कोचिंग तथा ट्रेनिंग। कोचिंग तथा ट्रेनिंग दोनों का ट्रेनिंग है, दोनों का उद्देश्य है अच्छे प्रदर्शन को प्राप्त करना है। कोचिंग तथा ट्रेनिंग का उद्देश्य ट्रेनिंग और कोचिंग का उद्देश्य क्या हो सकता है, तो इसका अच्छा होता है अच्छा प्रदर्शन करना। जैसे आता है कि अच्छा प्रदर्शन करना। क्या होता है, कोचिंग और ट्रेनिंग का अर्थ क्या होता है, तो कोचिंग और ट्रेनिंग का अर्थ होता है कि इसका अच्छा प्रदर्शन करना। अगर आप कोचिंग करोगे तो उससे आपको पढ़ाई में सहायता मिलेगी। कोचिंग करके आप पढ़ाई करोगे तो आपको जो कंपटीशन एग्जाम होता है वो आप फाइट कर सकते हो। इसी प्रकार ट्रेनिंग करके आप जो खेल खेलते हो, कोई भी खेल, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कोई भी खेल होता है, अगर उस खेल को आप ट्रेनिंग के माध्यम से खेलते हो तो आपका प्रदर्शन है जो अच्छा होगा। इसलिए हम ट्रेनिंग तथा कोचिंग का उद्देश्य होता है कि अच्छा प्रदर्शन करना। अगर आप ट्रेनिंग कर कर खेलोगे तो आपका प्रदर्शन अच्छा होगा, और आप कोचिंग करके पढ़ोगे तो आपका प्रदर्शन है जो अच्छा होगा। इसलिए ट्रेनिंग और कोचिंग का अर्थ होता है अच्छा प्रदर्शन करना। इसके बाद क्या देते हैं, कोचिंग का महत्व। कोचिंग का महत्व पढ़ते हैं। कोचिंग का महत्व क्या होता है, कोचिंग हमारे जीवन में किस लिए आवश्यक है, किस कोचिंग पढ़कर हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या हमें लाभ होगा, क्या उसकी हानि होगी, तो वो सब हमें देखते हैं। तो क्या पढ़ते हैं, कोचिंग का महत्व। क्या देखते हैं, कोचिंग का महत्व। तो कोचिंग का महत्व क्या होता है, तो प्रशिक्षण से क्या होता है, प्रशिक्षण से खिलाड़ी का खेल स्तर बढ़ता है। क्या होता है, प्रशिक्षण से खिलाड़ी का खेल स्तर जो बढ़ता है। प्रशिक्षण से खिलाड़ी का
खेल स्तर बढ़ता है, बढ़ता है। क्या होता है, मैंने आपको क्या समझा था कि कोचिंग में तो होता है कि इस प्रशिक्षण से खिलाड़ी खेल स्तर से खेल स्तर बढ़ता है, खिलाड़ी खिलाड़ी का खेल स्तर है जो बढ़ता है। तो प्रशिक्षण अगर क्या हो जाएगा, तो प्रशिक्षण हो जाएगा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग ट्रेनिंग अगर खिलाड़ी करेगा तो उसका खेल स्तर बढ़ेगा अपने आप। अगर वो ट्रेनिंग करेगा ही नहीं, वो प्रैक्टिस नहीं करेगा, ग्राउंड जाएगा नहीं, हम सोचें घर बैठे हम तैयारी कर लेते हैं, वो तैयारी नहीं होगी। तो इसलिए आप ग्राउंड में जाओ, ट्रेनिंग करो, तब वो खेल स्तर है जो अच्छा होगा। इसके बाद देखते हैं प्रशिक्षण का क्या होता है। प्रशिक्षण का कम शक्ति प्रशिक्षण का कम शक्ति क्या होता है। प्रशिक्षण का कम शक्ति से भी कम शक्ति से भी है जो बेहतर परिणाम, कम शक्ति से भी बेहतर बेहतर परिणाम क्या होता है। प्रशिक्षण का कम शक्ति से भी बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, परिणाम मिल सकते हैं। क्या बेहतर परिणाम भी मिल सकते हैं, क्या कह रहा है ये, प्रशिक्षण का कम शक्ति से भी बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। तो कम शक्ति का अर्थ ये शक्ति वो जो आप जब बल लगाते हैं उसी की बात हो रही है। तो आप अगर आप कोई खेल खेल रहे हो, खेल प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग इसका अर्थ हो जाएगा। तो आप अगर कोई भी खेल खेल रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम बल की वजह से नहीं होता, तो आप उसको अगर आप कुछ दिमाग का उपयोग करके करो, दिमाग का अगर कार्य करोगे तो आप उसमें सक्सेस होंगे। कोई भी खेल खेलते हो तो जरूरी नहीं है कि उसमें आप शक्ति लगाओ, यानी बल लगाओ, बल की आवश्यकता नहीं होती। तो आप उसमें थोड़ा दिमाग का कार्य करो, खेल खेल लो, तो आप उसमें सक्सेस हो गए, अपना प्रदर्शन है जो अच्छा दे सकते हैं। तो इसी प्रकार ये क्या कहना चाहता है, तो परिणाम का कम कम शक्ति से भी बेहतर परिणाम होता है। तो मतलब ट्रेनिंग यानी जो ट्रेनिंग करोगे, अभ्यास है, अभ्यास का आगे जो शक्ति से कम भी बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। अगर अभ्यास करते हो तो आप जो अगर आप बल कम है तो भी आप उसका परिणाम है जो अच्छा प्राप्त कर सकते हो। और इसके बाद आगे हम क्या देखते हैं, तो आगे देखते हैं प्रशिक्षण के कारण क्या होता है। प्रशिक्षण के कारण तकनीक प्रशिक्षण के कारण प्रशिक्षण के कारण तकनीक का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग तकनीक का सर्वश्रेष्ठ जो प्रयोग संभव है, सर्वश्रेष्ठ प्रयोग संभव है। कहता प्रशिक्षण प्रशिक्षण के कारण तकनीक का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग संभव है। अगर आप अभ्यास के कारण अगर तकनीक का साथ में उपयोग करते हो तो उसका सर्वश्रेष्ठ प्रयोग है जो आपका संभव हो सकता है। अगर आप अभ्यास के साथ तकनीक का भी अगर प्रयोग करते हो तो आपका जो प्रयोग संभव होता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे क्या होता है, टीम खेलों में प्रशिक्षण। टीम खेलों में प्रशिक्षण तो हम किस प्रकार कर सकते हैं, किस प्रकार होता है वो हम देखते हैं। तो क्या था, टीम खेलों में टीम खेलों में प्रशिक्षण टीम खेलों में प्रशिक्षण क्या होता है, टीम खेलों में प्रशिक्षण द्वारा टीम
टीम खेलों में प्रशिक्षण द्वारा टीम कॉम्बिनेशन तथा नेशन कॉम्बिनेशन तथा फिनिशिंग और इसके साथ और क्या कहता हूँ, कौशल में सुधार है, जो कौशल में सुधार संभव है, कौशल में सुधार संभव है। क्या है? टीम खेलों में प्रशिक्षण द्वारा टीम के खेलों में जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग द्वारा टीम कॉम्बिनेशन है, जो टीम का कॉम्बिनेशन तथा फिनिशिंग, टीम यानी गेम खेल का खत्म होना या फिर कुछ भी किसी भी प्रकार की जो फिनिशिंग होती है, उस प्रकार कौशल में सुधार संभव है। कौशल तो आप जिस प्रकार के कौशल में आप बताओ कि कोई जैसे कबड्डी का मानो, कबड्डी में क्या होता है, एक तो हैंड टच होगा, हैंड टच हो जाएगा, हैंड टच और रनिंग, हैंड टच और एंकल होल्ड। तो ये क्या हो जाएगा, इसके कौशल है। क्या ये कबड्डी के क्या एक कौशल है। क्या हैंड टच, रनिंग, हैंड टच और एंकल होल्ड, ये वगैरह जो होते हैं, थाई होल्ड, बैक होल्ड है, ऐसे जितने भी हम जो उसमें जो तकनीक अपनाते हैं तो उसे हम कौशल बोलते हैं। तो ये सब तीनों जब मैंने आपको बताया, तो ये तीन कबड्डी कौशल है, तो ये भी कुछ कोई भी खेल के कौशल होंगे। दो उसी प्रकार जो टीम खेलों में जो प्रशिक्षण द्वारा जो ट्रेनिंग द्वारा जो कॉम्बिनेशन किस प्रकार को कैसे प्रकार का बताऊं, जैसे मानो कोई दो खिलाड़ी खेले, उसके बीच में कॉम्बिनेशन, जैसे मैं कबड्डी का भी आपको एक बार बताता हूँ। कबड्डी में जो ये ग्राउंड होता है, इस ग्राउंड के अंदर 7 खिलाड़ी होंगे, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर और दो यहाँ पर, और एक जो बीच में फ्री होता है। अगर रेड यहाँ खेल रहे हैं तो वो यहाँ पर खड़ेगा, अगर रेड यहाँ पे खेले तो वहां पर खड़ेगा। तो कॉम्बिनेशन होता है, जो इस खिलाड़ी और जो बीच में खड़े हैं सेंटर में, जो दोनों खिलाड़ी के बीच में कॉम्बिनेशन होता है। तो उसको पता होना चाहिए, अगर मैं ये रेडर यहाँ से है तो मैं यहाँ पर इस प्रकार करूंगा, तुझे इस प्रकार करना है, तो इस दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन होगा। और इधर जैसे इधर इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर में, अगर रेडर यहाँ पर इस कॉर्नर पर लेफ्ट कॉर्नर पर खेल रहा है, तो राइट कॉर्नर को पता होना चाहिए, अगर लेफ्ट वाला ये करेगा तो मुझे तुरंत है जो इस प्रकार उसको ऊपर जाना या फिर ब्लॉक बनाना। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन। तो इसी प्रकार किसी भी टीम का जो कॉम्बिनेशन था, फिनिशिंग यानी मैच खत्म होता है, तो कॉम्बिनेशन, फिनिशिंग तथा कौशल में सुधार है जो संभव होता है। जो तीन चीजें होती है खेल के अंदर, उनमें सुधार है जो संभव होता है। तो क्या होगा, तो टीम खेलों में प्रशिक्षण द्वारा टीम कॉम्बिनेशन द्वारा फिनिशिंग तथा कौशल में जो सुधार संभव होगा। इसके बाद में हमने कोचिंग के महत्व के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं कोचिंग के सिद्धांत। कोचिंग के सिद्धांत के बारे में आज हम पढ़ते हैं। क्या हो जाएगा, कोचिंग का सिद्धांत। तो कोचिंग सिद्धांत क्या होते हैं, तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। क्या पढ़ते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में पढ़ते हैं। क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नता। तो इसके अंदर क्या होता है, तो ट्रेनिंग देने, क्या होता है, ट्रेनिंग देते समय, ट्रेनिंग लेने या फिर देते हैं, तो उसके अंदर ट्रेनिंग देते समय हमेशा देते समय
हमेशा क्या होता है, तो ट्रेनिंग देते समय हमेशा लिंग भेद का जो पालन करना चाहिए। देते समय लिंग भेद का पालन करना चाहिए। क्या होता है, लिंग भेद का जो पालन करना चाहिए। किस प्रकार पालन करने, अगर आप लिंग भेद को उसका पालन करने का मतलब यह है कि हमें लड़के और लड़की के बीच में जो कोई भेदभाव नहीं समझना चाहिए, दोनों को है जो एक समान समझना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। लिंग भेद का जो पालन करना, उसके लिंग भेद को छोड़कर उसका हमें पालन करना चाहिए। कैसे, तो हमें पता हो, हमें लड़की और लड़की के बीच में जो कोई भी जैसे कोई गेम खिला रही हो तो उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, दोनों को एक समान रखना चाहिए, एक समान खेल जो खिलाना चाहिए। तो इसके बाद में क्या होता है, इसको क्या पढ़ते हैं, वैज्ञानिक विधि। क्या पढ़ते हैं, वैज्ञानिक विधि के बारे में हम पढ़ते हैं। वैज्ञानिक विधि, तो वैज्ञानिक विधि के अंदर क्या होता है, तो ट्रेनिंग हमेशा क्या होती है, ट्रेनिंग हमेशा विज्ञान पर हमेशा विज्ञान पर, ट्रेनिंग हमेशा विज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। विज्ञान पर आधारित है जो होनी चाहिए, विज्ञान पर आधारित है। क्या है, ट्रेनिंग हमेशा जो विज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। अगर विज्ञान साइंस के अनुरूप जो हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमें उसमें सक्सेस है जो अधिक मिलती है। ऐसे नहीं, हमें पता है नहीं, ऐसी फालतू में हम कर किए जा रहे हैं तो हमको उसका कुछ मतलब नहीं होगा। अगर हम वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार है जो हम उसका पहले पूरा रिव्यू देखेंगे, फिर अगर हम उसको साइंस के अनुसार करेंगे तो हमें सक्सेस जरूर मिलेगी। कोचिंग किसी भी प्रकार की हो, पढ़ाई की कोचिंग कर रहे हो आप, खेल की कोचिंग कर रहे हो, किसी भी प्रकार की कोचिंग हो, तो उसमें जो साइंस का उपयोग करके आप उसमें करोगे तो आपको जो जल्दी समझ में आएगा और आपको चीजें आसानी लगने लगेगी। तो इसलिए कहते हैं वैज्ञानिक विधि का अर्थ होता है तो ट्रेनिंग हमेशा किस आधारित पर करना चाहिए, तो साइंस के अनुसार है जो करनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं वैज्ञानिक विधि के बाद हम क्या देखते हैं, प्राथमिक स्तर। क्या देखते हैं, प्राथमिक स्तर के बारे में देखते हैं। प्राथमिक स्तर, तो प्राथमिक स्तर का अर्थ क्या है, ट्रेनिंग हमेशा उद्देश्य है। क्या होती है, ट्रेनिंग हमेशा उद्देश्य, ट्रेनिंग हमेशा उद्देश्य, ट्रेनिंग हमेशा क्या होती है, उद्देश्य के अनुरूप, उद्देश्य के अनुरूप है, उद्देश्य के अनुरूप। क्या होती है, ट्रेनिंग हमेशा उद्देश्य के अनुरूप, अनुरूप या जो तथा लक्ष्य को, तथा लक्ष्य को, तथा लक्ष्य को, तथा क्या होता है, तो लक्ष्य को प्राप्त करने वाली होनी चाहिए। तथा लक्ष्य को क्या होती है, प्राप्त करने वाली होनी चाहिए। तथा लक्ष्य को करने वाली होनी चाहिए। क्या कह रहा है यहाँ पर, प्राथमिक स्तर में क्या हो रहा है, ट्रेनिंग हमेशा उद्देश्य के अनुरूप तथा लक्ष्य को प्राप्त करने में करने वाली होनी चाहिए। तो ट्रेनिंग हमेशा ऐसी होनी चाहिए जिससे आपका उद्देश्य हो, जैसे आपका उस पर फोकस हो, तो उद्देश्य के अनुरूप, उद्देश्य के अनुरूप यानी आपको उसके बारे में जानकारी हो, आपको पता हो किस प्रकार की, उसी के अनुरूप होनी चाहिए। तथा लक्ष्य को प्राप्त करने वाली होनी चाहिए, आपको लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप खेल के बारे में सोचो, किसी भी प्रकार की अगर आपका जो लक्ष्य हो, जिस प्रकार आपको कई लोग देखें तो कईयों खेल के प्रति लक्ष्य होता है, कईयों का पढ़ाई के प्रति अपना लक्ष्य होता है, कईयों का किसी और फील्ड में लक्ष्य होता है, कईयों का सिंगिंग में होता है, कईयों के आर्टिस्ट में होता है, कईयों कुछ में भी होता है। तो उसी प्रकार है, अगर आप लक्ष्य पढ़ाई के प्रति है तो अगर आपको सोचना है कि मैं आईपीएस है जो
क्लियर करना है। तो अगर आपका वो लक्ष्य है तो आप साल नहीं, 2 साल में नहीं, 4 साल में, 5 साल में कभी ना कभी आप उसको है जो क्लियर कर पाओगे। अगर आपका लक्ष्य है कि मुझे है जो क्रिकेटर बनना है, क्रिकेटर है जो बनना है, तो अगर आपका उसके प्रति लक्ष्य है, अगर आप जो जो सक्सेस जो अकेडमी होते हैं उसमें ज्वाइन करोगे, अगर आप अपना प्रदर्शन अच्छा दिखाओगे तो आप जरूर एक ना एक दिन क्रिकेटर भी बनोगे। तो इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले जो अपना लक्ष्य निर्धारित तो होना चाहिए। अगर बिना लक्ष्य के आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कुछ भी लक्ष्य होते हो तो आप जो RAS तक का जो एग्जाम क्लियर कर सकते हो। अगर आपका लक्ष्य होना चाहिए, अगर आपका लक्ष्य नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए ट्रेनिंग हमेशा उद्देश्य के रूप होनी चाहिए और अपना लक्ष्य जो प्राप्त करने वाली होनी चाहिए। तो किसका कौन कह रही है, तो प्राथमिक स्तरीय बात कह रहा है। तो इसके बाद में अगला जो हमारा लक्ष्य जो कोचिंग का सिद्धांत है उसमें कौन सा पढ़ते हैं, तो लक्ष्य की प्राप्ति क्या देखते हैं, तो लक्ष्य की प्राप्ति के बारे में जो देखते हैं। पॉइंट है जो ऊपर नीचे होंगे। लक्ष्य की प्राप्ति में है इसका सिद्धांत कौन सा, लक्ष्य की प्राप्ति 3 नंबर पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद में हम क्या पढ़ते हैं, तो प्राथमिक स्तर के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो इसके बाद में लक्ष्य की प्राप्ति क्या होती है, लक्ष्य की प्राप्ति हम आगे देखते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति के बारे में भी हम जो आगे पढ़ते हैं। 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए। इसके बाद में पढ़ते हैं लक्ष्य की प्राप्ति, किस प्रकार अपना लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति, तो लक्ष्य की प्राप्ति क्या होती है, तो ट्रेनिंग हमेशा क्या, ट्रेनिंग हमेशा उद्देश्य के लोग था लक्ष्य प्राप्त करने वाली होनी चाहिए। तो हमने आपने क्या होता है प्राथमिक स्तर के अंदर पढ़ लिया। तो अब ट्रेनिंग हमेशा सरल क्या होती है, ट्रेनिंग हमेशा सरल से जो कठिन की ओर जो होनी चाहिए। क्या होती है, ट्रेनिंग हमेशा सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए। क्या है, ट्रेनिंग में कहते हैं सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए। अगर आप ऊपर से नीचे से ऊपर जाओगे तो आपको जो जिंदगी का लक्ष्य जो हमेशा प्राप्त होगा। अगर आप ऊपर से ऊपर जाना चाहते हैं तो वो बहुत कम चांस होते हैं। तो इसलिए आप अगर सरल से कठिन की ओर जाओगे तो जो ट्रेनिंग हमेशा सरल से कठिन की ओर जो होनी चाहिए, तो आपको लक्ष्य है जो हमेशा प्राप्त होगा। और इसके बाद में अगला जो सिद्धांत है वो कौन सा होता है, खेल की प्रकृति। खेल के बारे में आप पढ़ लेते हैं। तो खेल की प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। खेल की प्रकृति, तो खेल की प्रकृति के अंदर कहता है जैसा खेल कहता है जैसा खेल है वैसी है जो ट्रेनिंग हो, जैसा खेल है उसे वैसी ट्रेनिंग हो, जैसा खेल हो वैसी ट्रेनिंग हो। जैसा खेल वैसी ट्रेनिंग मतलब कि अगर आप जिस प्रकार का खेल खेल रहे हो उसी प्रकार की आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो आपको उदाहरण के लिए समझाता हूँ। जैसे मानो 2 जॉब है, 2 जॉब के बारे में बताता हूँ। एक तो आर्मी की बात हो गई, एक आर्मी की और एक टीचर। तो इन दोनों को आप खेल के जरिए से समझो, जैसा खेल वैसी ट्रेनिंग। अगर आपका खेल अगर आपको आर्मी में हो तो आपको वैसी ट्रेनिंग दी जाएगी। आर्मी ट्रेनिंग आपने सुना होगा, आर्मी ट्रेनिंग किस प्रकार की होती है, सारा दिन दौड़ करना, भागना, कूदना, सब सारा दिन चलता रहता। तो एक तो ऐसा खेल जैसी ट्रेनिंग। और एक आपको टीचर के बारे में सोचा होगा, सुना हो टीचर के बारे में। देखो टीचर की ट्रेनिंग ज्यादा हार्ड जो नहीं होती। टीचर जो 5 साल 4-5 सालों के अंदर एक तो चुनाव आते हैं, चुनाव करवाते थे। और जो छोटा मोटे जो कार्य होते हैं जैसे कागजी कार्य वो ऐसे ही करते हैं। तो ट्रेनिंग उनकी भी थोड़ी कठिन होती है। सारे दिन है जो डॉक्यूमेंट्स के कार्य करने,
वो भी थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इसलिए आर्मी की ट्रेनिंग उससे जो बहुत हार्ड होती है, तो इस प्रकार जैसा खेल वैसी ट्रेनिंग। तो खेल के बारे में खेल का उदाहरण भी दे देता हूँ। जैसे आप एक तो एथलीट खेल रहे हो, एथलीट एथलीट हो गया। एक आप जैसे बैडमिंटन खेल रहे हो, तो दोनों में बहुत दिन रात का फर्क रहेगा। बैडमिंटन में आपको कुछ नहीं करना, अगर आप नॉर्मल रनिंग करके वार्म अप वगैरह आप खेल खेलोगे तो भी आपका जो हो जाएगा। नॉर्मल तो वैसे कुछ नहीं रहता, मेहनत कठिन करनी पड़ती है। अगर वैसे सुने तो आपको ज्यादा जो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर आप एथलीट में जैसे कुछ भी प्रकार की तैयारी करो, स्विमिंग हो गई, दौड़ होगी, कोई भी आइडल्स हो गए, तो आपको उसके लिए बहुत कठिन ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इसलिए ये कहना चाहता है जैसा खेल हो वैसी ट्रेनिंग हो, आपको जिस प्रकार का खेल खेलोगे वैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए। कौन कह रही है? तो खेल की प्रकृति के जो कह रही है। उसके बाद हम देखें ज्ञान से अनुरूप क्या होगा। ज्ञान से अनुरूप, ज्ञान से ज्ञान से अनुरूप, तो इसमें क्या हो जाएगा? पूर्व ज्ञान को क्या होता है? पूर्व ज्ञान को क्या होगा? पूर्व ज्ञान को समाहित व पूरे ज्ञान को समाहित व नवीन समाहित व नवीन शिक्षण, नवीन शिक्षण नवीन शिक्षण करके संपूर्ण, नवीन शिक्षण को शामिल कर कर, शिक्षण को करके क्या था? नवीन शिक्षण को शामिल करके उसके बाद में संपूर्ण व्यक्तिगत, संपूर्ण व्यक्तिगत संपूर्ण व्यक्तिगत विकास क्या हो जाएगा? संपूर्ण व्यक्तिगत का विकास है जो करने, संपूर्ण व्यक्तिगत का विकास करने वाली हो, व्यक्तिगत का करने वाली हो। क्या कह रहा है ये? ज्ञान से अनुरूप जो पूर्व ज्ञान से समाहित हो, जो पूर्व यानी पहले के ज्ञान से जो समाहित यानी उसको पता हो, तो वह नवीन शिक्षण को शामिल करके, नवीन शिक्षण यानी जो नया ज्ञान होता है उसे नवीन शिक्षण को शामिल करके संपूर्ण व्यक्तिगत, संपूर्ण व्यक्तिगत का विकास करने वाली हो। जो उसका ज्ञान पुराना ज्ञान तो उसके पास है, और नया ज्ञान प्राप्त करके संपूर्ण व्यक्तिगत यानी व्यक्तियों के का विकास करने वाली होनी चाहिए, जो व्यक्ति उसका विकास हो सके। तो हमने कोचिंग का सिद्धांत है जो पूरा पढ़ लिया। तो कल हम पढ़ेंगे इसकी तकनीक के बारे में पढ़ेंगे, जो और भी हम ट्रेनिंग करते हैं क्या पता चलता है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो कल हम तकनीक के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक इसी का है, तकनीक। जो दी शिक्षा उसी का टॉपिक जो बचा हुआ है तकनीक है वो हम कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्वारा पीसीस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।